नहीं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्य हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कल हम विचार कर रहे थे कि नारद और भक्ति संवाद में नारद जी भक्ति के विषय में कह रहे थे, है कि नहीं? कि मनुष्य को किस प्रकार पुण्य प्रताप होने पर और भक्ति की कृपा से क्या क्या प्राप्त होता है और किस किस को भक्ति करने से क्या क्या हमें लाभ है कि नहीं? जैसे कहा था, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्, है कि नहीं? तो क्या है, यदि कोई भक्ति युक्त मन से भक्ति करता है तब प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई भी उसका कुछ बिगाड़ स्पर्श भी नहीं कर सकते। बिगाड़ने की तो बात दूर है, छू भी नहीं सकते है कि नहीं? ये क्या है, भक्ति का महात्म्य है एक प्रकार के। तो भक्ति से ये सब हमें क्या है, लाभ है। और वहाँ प्रमाण भी दिए थे, है ना? जैसे नहीं, क्या है, तपोभिन्न वेदेश्च न ज्ञान नापि कर्मणा हरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, है कि नहीं? गोपियों ने इस प्रकार कोई नहीं किया था, केवल भक्ति के द्वारा ही उनका कल्याण हुआ था और भगवान उनका साथ दिए थे, है कि नहीं? भक्ति सहस्त्र जन्म से भी क्या है, मनुष्य भक्ति के द्वारा ही, भक्ति में ही भगवान की प्रीति उत्पन्न होती है, नहीं तो सहस्त्र जन्म में भी कोई नहीं होता है। इसलिए कलौ भक्ति करके 2 बार दृढ़ करके कहा है कि नहीं? और भक्ति द्रोह कराये च, जो भक्ति का द्रोह करता है, वहाँ उदाहरण दिए, कौन? दुर्वासा दुखमापन्न। प्राचीन काल में दुर्वासा जी ने भक्ति के द्रोह करके दुख को प्राप्त किए थे। इसलिए कहा है, अलम व्रतैरलम तीर्थै अलम योगैरलम मखै अलम ज्ञान कथा लापै भक्तिरेकैव मुक्ता, है ना? तपो ज्ञान योग यज्ञ ज्ञान कथा लाभ, ये सब किसी की आवश्यकता नहीं है। एक ही वो मुक्तिदा भक्ति, एक वो सब निषेध कर दिए, निषेधार्थ मना किए, ये सब किसी की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता है? बोले एक ही वो भक्ति मुक्तिदा, एक ही भक्ति जो ऐसा है जो मुक्ति को प्रदान कर सकती है। अब सूतोवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। अब सूत जी कह रहे हैं, यही चलना था ना। सूत जी कह रहे हैं, इति नारद निर्णीतम, इस प्रकार नारद जी ने निर्णय किया, मतलब सिद्धांतित किया नारद जी ने कि जो स्वमाहात्म्यम निशम्य, है ना? स्वमाहात्म्यम, स्व मतलब भक्ति, महारानी अपनी महात्म्य को क्या करके, निशम्य, सा स्वमाहात्म्यम निशम्य, सा भक्ति अपने महात्म्य को निशम्य सुन करके, श्रवण करके क्या किया, सर्वांग पुष्टि संयुक्ता,
सकल अंग के उसको जब स्व महात्म्य को श्रवण की तो अपने अंगों को पुष्ट समझी। निशा में कौन सा किससे बन रहा है? सम उपशमय। निशा का मतलब क्या होता है? श्रवण करके, अपने महात्म्य को सुन करके, श्रवण करके क्या किए? सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता, है ना, पुष्टि संयुक्त होकर के क्या किए? नारदम वाक्यम अब्रवीत, नारद जी को बोली, है ना, कहने लगी, बोली। भक्ति रुवाच, क्या बोली? अहो नारद धन्योसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। भक्ति महारानी कह रही है, हो नारद धन्योसी, हे नारद जी मैं धन्योसी, आप धन्य है। धन्योस्मि होना चाहिए था, धन्योस्मि होता तो मैं धन्य हो गया था। आप धन्य है, धन्योसी, है ना। बोले ते धन्योसी, अहो नारद ते धन्योसी, आप धन्य है, ते है ना। क्या है? प्रीति मयि निश्चला प्रीति, है ना। मैं निश्चला मतलब क्या है? स्थिर, सुदृढ़, हाँ, और स्थिर, है ना, स्थिर। मयि प्रीति निश्चला, मेरा प्रीति जो है कैसी है? निश्चल है, चलायमान। पानी आसी खाली थी, भर दे, पैसा दे दे। चलिए चलाइए। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, बोले सदा सर्वदा, है ना, सदा सर्वदा, कदाचित कभी भी, है ना, सदा सर्वदा कभी भी नहीं, न विमुंचामि क्या है? कदाचित नहीं, क्या स्थास्यामि कह रहे ना, सर्वदा हमेशा, सर्वदा एक ही शब्द है, सर्वदा चित्ते, चित्ते, सदा सर्वदा, क्या लग नहीं रहा है, सर्वदा चित्ते, है ना। जब स्थास्यामि नहीं, कुछ पद इधर उधर हो रहा है, निश्चला, चित्ते स्थास्यामि, कदाचित चित्ते, न कदाचित मुंचामी, लास्ट में है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके चित्त में सर्वदा रहूंगा। मई नहीं, देखिए मई निश्चला प्रीति चित्त स्थास्यामि, वो लगाइए। मुझे जो क्या करता है? निश्चल भाव से प्रीति करता है, उसके हृदय में मैं स्थास्यामि, चित्त स्थास्यामि, सर्वदा चित्ते स्थास्यामि, उसके सर्वदा मैं चित्त में निवास करती हूँ, है ना। न कदाचित विमुंचामि, मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ती हूँ, है ना। ये कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। अब देखिए, हे साधु, है ना, हे नारद जी, त्वया कृपालुना, आपके कृपा के द्वारा, मद बाधा, मेरे जो बाधा था, क्षणात् ध्वंसिता, क्षण भर में ध्वंस हो गया, किंतु, है ना,
पुत्रयोः चेतना नास्ति, मेरे पुत्रों की चेतना नहीं आई। ततः अनंतरम बोधय, बोध कराइए, उनको भी चेतना लाइए। बोध मतलब ज्ञान है ना, उनको भी ज्ञान कराइए, मतलब जगा दीजिए। वो भी जो निस्तेज होकर के सो रहे हैं उनको भी जगाइए। तब सूत जी कह रहे हैं तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। कराग्रेण विमर्दयन्, कर से हाथ से लेकर के यूं यूं जगाया। कैसे? बोले तस्या भक्त्या वचः समाकर्ण्य, उन भक्त महारानी के वचन को सुन करके नारदः कारुण्यम गत, नारद जी करुणा से, करुणा हो करके है ना, कारुण्य बस हो करके क्या किए? तयोर ज्ञान वैराग्योर बोधनम आरेभे, बोधन कराने के लिए आरंभ किए। कैसे आरंभ किए? बोले कराग्रेण विमर्दयन तयोर बोधनम आरेभे, कराग्र से हिलाते हुए क्या किए? उनको बोधन करने के लिए आरंभ किए। तो क्या किए? बोले मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। बोले मुखम संयोज्य, मुख को मुख के पास लगा करके, नहीं के पास जाके कारण हाँ, मुखम संयोज्य, मुख के पास में जा करके, कर्णान्ते, कर्ण में, कर्णांत मतलब कर्णाग्र भाग में, उच्चई शब्द समुच्चरण, उच्चई शब्द, शब्द मतलब वेद, उच्च स्वर से वेद को उच्चारण किए। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान शीघ्रम प्रबुद्धताम, शीघ्र उठिए, और रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे वैराग्य, हे वैराग्य, रे मतलब यहाँ वही संबोधन में ही है, हे वैराग्य प्रबुद्धता मतलब जल्दी उठो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तोत्थितो बलात्। कह रहे शब्द, कैसा शब्द किए? बोले वेद वेदांत घोषई, वेद और वेदांत को घोष मतलब पाठ किए, और वो बारंबार गीता पाठ सुनाए। बोध्यमानु तदा 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 बोध्यमानु, तब क्या हुए? उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, है ना, मतलब सुने, शब्दों को श्रवण करके थोड़ा सा ज्ञान हुआ। बलात्, जबरदस्ती, है ना, बड़े कष्ट से क्या किए? कथमचित उत्थितौ, थोड़ा सा क्या किया? उठे, खड़े तो नहीं हुए, केवल जगे। जैसे आदमी सोया हुआ जगने के बाद थोड़ा देखता है, थोड़ा सा ऐसे जगे, है ना। हिंदी में लिख दिया जमाई लेते हुए उठे। सही बोले। लिख रहे ना आगे में, नेत्र रनबल कंतौ जृंभंतम सालसा बुभौ भगवत पालितो प्राय शुष्क काष्ठ समांगकौ, है ना, वही किए। देखिए क्या है? जिम्भंतौ, जमाई लेते हुए, है ना, दोनों जमाई लेकर के, सालसौ उभौ, हाँ, अलस के साथ, आलस्य के साथ दोनों क्या किए? बोले नेत्र नेत्रई अनवलकंतौ, नेत्रों को थोड़ा सा ही देखे, जमाई लेते हुए, हाँ देखे केवल, है ना, थोड़ा यूं करके देखे। फिर बकवत पालितो प्राय, फिर गले को बक जैसे क्या होता है यूं करके लटका देता है गले को, फिर ऐसे लटकेगे। बकवत पालितो, बगुला जो होता है ना, यूं करके हो जाता है, जो ऐसे करके,
सो जाता है, हाँ सोता है ना, यूं करके सो जाता है। हाँ हाँ जैसे मनुष्य सोते जैसे। हाँ, हमारे क्या जैसा लगता है, अच्छा लेकिन वो सोता है ऐसे, वो बैठा ही रहता है, हाँ, लेकिन यूं करके सो जाता है। बाकी पशु यूं करके सोते हैं, हाँ, है ना, और इसका गला लंबा है हाँ, तो यूं तो नहीं कर पाता, यूं करके सो जाता है, ठीक है ना। इसलिए बकवत पालितो प्राय शुष्क काष्ठ समांगकौ, जैसे सूखा काठ हो, लकड़ी हो, क्या करता है, वही पड़ा रहता है, है, पड़ा रहता है, उसका कोई वो नहीं रहता है भाई। जो हरा काठ रहता है उसमें तो क्या क्या करते हैं वो हमें हर समय उसका क्रियामान होता है, क्योंकि उसको पत्तों को खाना वो करना होता है। जो हरा पेड़ होता है, लकड़ी सूखा पेड़ क्या करता है, खड़ा ही रहता है। इसी प्रकार मतलब शुष्क काष्ठवत पड़े है, कोई क्रियमान इतना नहीं हुए, केवल थोड़ा सा देखे फिर वही हो गए। लक्षुक्षामौतौ निरीक्षेव पुनः स्वाप परायणो ऋषिश्चिंता परो जात किं विधेयं मयेति च। ऋक्षुक्षामौतौ, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा क्या करते हैं, भूखा प्यासा कैसे होते हैं आदमी, तरसते हैं, वो भी निस्तेज ही रहते। भूखा प्यास जो आदमी पड़ा रहता है निस्तेज ही रहता है। तो निरीक्षे व भूखा प्यासा जैसे देखते हैं यूं करके थोड़ा सा निरीक्षण किए, पुनः स्वाप परायणो, पुनः क्या किए, सो गए स्वाप परायणो, पुनः सो गए। ऋषि चिंता परो जात, ऋषि नारद जी को चिंता हो गई, है ना। किम विधेयम मया इति च, बोले मेरे द्वारा अब क्या विधान किया जाए, क्या सहायता करूं मैं इनकी। अब ओहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। हे भार्गव, भार्गव वही भृगु ऋषि के संतान। हम्म हम्म नहीं, सूत जी कह रहे ना ये बात तो, सौनक जी। हे भार्गव, ऋषि सब तो उनके संतान है ना, भृगु ऋषि के। पराशर आदि क्या नाम है, पराशर नहीं, भृगु के मुख्य जो है, जो हाँ भृगु, सौनक आदि जो है भृगु के ही पुत्र है। ऋषि सब जो थे सब भृगु संतान है ना, भृगु ऋषि के संतान है। इसलिए भार्गव करके सौनक आदि ऋषियों को कहा। हे भार्गव, अहो निद्रा कथम याति, लेकिन कह रहे नारद जी, उन्हीं बात को, उनके बात को ही सूत जी कह रहे। अहो कथम निद्रा याति वृद्धत्वं च महत्तरम, बोले जो महत्व वृद्ध मतलब जो वृद्धा अवस्था को क्या है, अति वृद्ध, महत्तर मतलब अति वृद्धावस्था को जो प्राप्त हुए हैं, कथम निद्रा याति, क्यों ये निद्रा को बार बार चले जाते हैं। चिंतयन इति गोविंद, अब क्या किए, अब तो कोई सहारा नहीं है, और चिंता किसको करता है आदमी, तब तो भगवान को ही चिंता करता है। तो गोविंदम स्मारया मास, इस प्रकार चिंतन करके भगवान गोविंद को स्मरण किए। और गोविंद को स्मरण किए तो कुछ ना कुछ होगा। बोले व्योम वाणी तदेवाभुन मारी से खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। तदा तब क्या हुआ, तदा एवं भू एवं भूत है ना, एवं तदा एवं भूत व्योमवाणी, तदा एवं भूत व्योमवाणी, इस प्रकार व्योम आकाशवाणी हुई। हे ऋषे हे मां खिद्यताम इति,
खेद मत करिए। खेद मतलब चिंता मत करिए। इस प्रकार क्या हुई, व्योमवाणी आकाशवाणी हुई। बोले क्या करो आकाशवाणी, और क्या बोले, उद्यमम सफल स्तेयम भविष्यति न संशय। उद्यम करिए, चेष्टा करिए, सफल अवश्य होगा। अयम सफल भविष्यति। आप इसमें कोई संशय, न संशय, कोई शंका नहीं है। चेष्टा करिए, उद्यम करिए, निश्चय सफल होंगे। ये जो माँ लगा रहे हैं ना, व्योमवाणी तदे बा भुन माँ री से जो माँ है, माँ खिद्यति उसमें लगेगा। हे ऋषे माँ खिद्यता मिति, ये तो कहा हमने। मैं सुना अच्छा वो लगाए ना। हाँ, माँ खिद्यताम, चिंता मत करिए। हे ऋषे माँ खिद्यताम इति, चिंता मत करिए। इस प्रकार व्योमवाणी आकाशवाणी हुई। क्या और क्या बोले, चेष्टा करिए, ते सफलम अयम सफल भविष्यति, ये जो कार्य है आपका सफल होगा, न संशय, कोई शंका नहीं है। ये बात, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरस्य त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषण। और क्या कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म समाचर, हे सुरस्य त्वं एतदर्थम तु सत्कर्म समाचर, हे नारद जी तुम आप इसके इसलिए सत्कर्म समाचर, सत्कर्म को आचरण करो। तत्ते कर्म विधास्यन्ति, उससे तत्ते कर्म, उससे वह कर्म, अभिधास्यन्ति क्या होगा, संपन्न होगा। हाँ, साधव साधुभूषणा, हे साधव, हे साधुभूषणा साधव, तत्ते कर्म अभिधास्यन्ति, उससे वह कर्म क्या होगा, आसान हो जाएगा। मतलब अभिधास्यन्ति हो जाएगा, अनायास होगा। चिंता मत करिए, आप प्रयास करिए। ये क्या किए ये इन्होंने आकाशवाणी के द्वारा इनको उत्साह वर्धन करवाया कि आप करिए, होगा। कुछ लोग होते हैं ना, निराश कर देते, तुमसे कुछ नहीं होगा। नहीं, क्या किया, बोले तुम कार्य करो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यन्ति भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। देखिए यहाँ एक सिद्धांत बात कहा, बोले कृते तस्मिन् कृते सत्कर्मणि, आप सत्कर्म करिए। ये नियम सर्वत्र लागू है। कितना भी आपके साथ दुख हो, आप सत्कर्म करिए, भाग्य बदलेगा। कर्म से ही भाग्य बनता है, तो सत्कर्म करेंगे तो सद्भाग्य बनेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, सिद्धांत वाक्य कह रहे हैं, कृते तस्मिन् कृते सत्कर्मणि, अगर कोई सत्कर्म करता है, बोले सनिद्रा वृद्धता नय हो, जो वृद्धता को प्राप्त हुए है, तनय हो, ज्ञान वैराग्य हो, वो क्या करेंगे, सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, सत्कर्म करने पर सनिद्रा गमिष्यति, वो जो निद्रा है वो क्या होगा, चला जाएगा। और क्षणात् भक्ति सर्वतः क्षणात् भक्ति प्रसरिष्यति, चारों ओर से सर्वतः सर्वत्र क्या होगा, क्षणात् भक्ति प्रसरिष्यति, क्षण भर के लिए भक्ति का ही प्रसार होगा, कि नहीं। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। इस प्रकार इतनी बात कह दिया आकाशवाणी के द्वारा, है ना। इति आकाशवच, ये जो आकाशवाणी हुई, तत्स्पष्टम तत्सर्वरपि विश्रुतम,
क्या किए, स्पष्ट रूप में पूरा नारद जी ने सुना। सुन के नारद विस्मयम लेभे, नारद जी ने आश्चर्य हो गए। न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन्, मेरा ये कैसे ज्ञान नहीं हुआ, ये नारद जी ने कहा। ठीक है ना, ये नारद जी इस प्रकार ये सूत जी सोनकादि जी को बोले। अब नारद जी क्या बोल रहे हैं आगे हम विचार करेंगे कल। ठीक है ना। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय।